ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों। प्रदोष व्रत भगवान शंकर को और माता पार्वती को समर्पित है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत एक साल में कई बार आता है। प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन यह प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से प्रदोष रखने पर व्यक्ति को मन चाहे वस्तु की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से सारे कष्ट और हर प्रकार के दुख मिट जाते हैं। कलयुग में यह प्रदोष व्रत को रखना बहुत ही मंगलकारी बताया गया है तथा शिव कृपा प्रदान करने वाला माना गया है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत इस बार किस दिन पड़ रही, चलिए बात करते हैं। तो आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत इस बार 23 जून दिन सोमवार को है। सोमवार के दिन पड़ने के कारण इस व्रत को प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। प्रदोष का सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है, इसलिए सोम प्रदोष का व्रत भी अधिक होता है। प्रदोष व्रत रखने से आयु में वृद्धि होती है, अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिलता है, जीवन में स्वाभाविक वृद्धि होती है और घर में सुख शांति आती है। तो आइए जानते हैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 2 जून को रात त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 23 जून को रात 1:21 से होगा और त्रयोदशी तिथि का समापन 23 जून को 10:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 23 जून को है और त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल 23 जून को ही प्राप्त होगा। इसलिए आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत 23 जून को रखा जाएगा। 23 जून को प्रदोष व्रत काल का पूजन का शुभ मुहूर्त होगा शाम को 7:10 से लेकर 9:15 तक। अब आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। प्रदोष व्रत की तिथि के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र पहन लें। इसके बाद आप बेलपत्र, अक्षत, पुष्प, दीप, गंगाजल आदि से भगवान शंकर जी की पूजा आदि करें। पूरे दिन का उपवास रखने के बाद सूर्यास्त में कुछ देर पहले दोबारा स्नान कर लें और साफ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद स्वच्छ जल या गंगा जल से पूजा वाले स्थान को साफ करें। दूसरे पूजा की सारी सामग्री तैयार करने के बाद आप उत्तर दिशा में मुख करके बैठ जाएं और भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और भगवान शिव को जल चढ़ाएं और विधिवत पूजा करें। अंत में प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण जरूर करें और फिर भगवान शंकर जी की आरती करें और सभी जनों को प्रसाद बांटें। इसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं। आशा है आपको आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बोलो हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।